बिंदु तो फिर बिंदु ला के कहने इसमें बिंदु मेरे मामा जी बिंदु कहे थे। और हैं? हम तो बोलते रहो 3-4 बातें रिकॉर्ड कर दो इसमें। हम तो बस अरविंद कहे करते इसमें। अच्छा। हाँ अरविंद अरविंद कहे करते इसमें। और यो बहुत एकदम दिस तो मोनी कहे करते नहीं तो मोनी की तरिया रहे साल तुम बोलते हैं। बस ये तो स्कूल में तो आया दोनों भाई और अपना खाना खाया और ऊपर चले गए। ये कहानी है बिंदो मौनी की, जो कि गुना में पले बढ़े और 1967 में पैदा हुए। इनके पिताजी थे लाजपत राय कौशिक जी और इनकी माता कस्तूरी देवी। सभी भाई बहन पढ़ाई में अव्वल रहे। 10वीं कक्षा में अरविंद टॉप 50 विद्यार्थियों में रहे और हिंदी में राज्य में दूसरे स्थान पर आने पर अम्बाला में राजकीय सम्मान भी प्राप्त किया। इस विषय पर जब उनकी माताजी से पूछा गया तो उन्होंने कुछ इस प्रकार जवाब दिया। भाई पढ़ो बस तुम तो पढ़ लो भी मैं आपे कर। और इसी मेहनत और लगन के फलस्वरूप उन्होंने 12वीं कक्षा में NIT जमशेदपुर में सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और वे अपने गांव के पहले इंजीनियर बने। कितने बड़े बड़े बाल थे। बेटा हमारा ऐसा काम करेगा मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। जम के दोबारा था क्या हुआ सारा दिन साथ ये कामों में। तो तभी भाई कहने लगा कि ऐसा कोई मूल मंत्र बताओ जिससे मेरा वैवाहिक जीवन सफल हो। अच्छा। तो मैं कहने लगा भाई मूल मंत्र तो आपके पास पहले ही है। बोले वो कैसे। मैं बोला ऐसा है कि झगड़ा तभी होता है जब दोनों बोलते हैं। वही बोलेगा आप भी बोलोगे और वो बोलती रहेंगी आपने कुछ बोलना नहीं, आप तो पहले ही बोल रहते हो आपने कुछ बोलना नहीं और वो बोल बोल के थक जाएंगे और वो चुप हो जाएंगे। यही मूल मंत्र सबसे बड़ा साथी थे, यही मूल मंत्र है। फिर 1996 में तरावड़ी से उनके जीवन में हुआ शुक्र ग्रह का उदय। एंटर्स सुभद्रा रानी। यूं तो हमारे पापा हीरो लगते थे, पर जिंदगी की असली फिल्म की शुरुआत तब हुई जब मम्मी के रूप में उनकी हीरोइन की एंट्री हुई। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। और फिर आए वो साल जिसमें पैदा हुए हम, जिसके कारण आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा। कोई कहे चाँद कोई आँख का तारा, कोई कहे चाँद कोई आँख का तारा। हंसे तो भला लगे रोए तो भला लगे, अम्मी को उसके बिना खुद भी अच्छा। अरे ये अरविंद कौशिक कौन है? तो इस किस्से के बिना इस सेवानिवृत्ति के समारोह का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता।
यही प्रश्न सभी के मन में था जब पापा अपना 12वां सरकारी जॉब का इंटरव्यू देने गए थे। ये एक मेहनती और ईमानदार युवा की आग थी जिसने उस तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बंसीलाल जी को इंटरव्यू प्रोसेसिंग में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ पत्र लिखने पर विवश कर दिया। और उस पत्र का जल्द कुछ ऐसा हुआ कि पूरे डिपार्टमेंट में खलबली मच गई और सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल कि आखिर ये अरविंद कौशिक कौन है। इन सब के बाद वो साल था 1998 मार्च, जब पिताजी ने अपना 12वां इंटरव्यू पास किया और सरकारी सेवा प्रारंभ की, वो भी बिना किसी खर्ची पर्ची के। Well, do you know he has an LLB degree as well, and that's his career backup. तो काला कोट पहनने के बारे में अब क्या विचार है पापा? So ultimately, हम आशा करते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद जो कार्य उन्हें खुशी दें, उनके लिए वे बेफिक्र समय निकाल पाएं। कुछ भी नहीं होता। क्या बन गया? क्या बन गया? अब पूरा पुण्य मिल चुका है। मैं आई तो मेरा कॉलेज बहुत दूर था। मुझे ये लग रहा था भाई मैं कैसे जाऊंगी। तो फिर भाई ने मुझे साइकिल सिखाई। जैसे 2-3 दिन मुझे ग्राउंड में लेके गए, मैंने साइकिल सीखी और फिर ये चले गए अपनी ड्यूटी पे दिल्ली। और मैं तो अपने साइकिल उठाई और कॉलेज में पहुंच गई। तो मैंने पीछे से ना, जैसे मैं कॉलेज लास्ट 4 बजे का टाइम से था मेरा, लास्ट क्लास होती थी मेरी। तो मैं जैसे ही वहाँ कॉलेज से निकली, बैक साइड को था हमारा साइकिल स्टैंड, और मुझे ना आवाज लगी कि जैसे मुझे भाई बुला रहा है। मैंने सोचा भाई वो तो है नहीं, हाँ भाई मुझे कौन बुला रहा है। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे भाई बैठा। मैंने कहा भाई आप क्यों आए? कह रहे मैं इसलिए आया भी ताकि मैं तेरे को रास्ता दिखा दूं कि इस रास्ते से आया जाए कर। तो उन्होंने बड़ी हेल्प की मेरी। और मैं जैसे कॉलेज में जा रही थी तो इन्होंने देखा कि मेरे पास पर्स भी नहीं है और मेरे पास बुक्स और पेन था बस। तो फिर भाई ने मुझे पर्स ला के दिया। भाई कोई पैसे वगैरह की जरूरत पड़ जाए तो पर्स भी होना चाहिए। तो फिर मैं पर्स, तब से फिर मैंने पर्स किया। ठिकरा खा के कुत्ते खाते बहुत ही इसमें कुत्ते की सेवा करते। कभी कोई ठा लेता, कभी कोई ठा लेता, तो कुत्तियाँ तो खिलाई करता है, बहुत सेवा करे करता कुत्तियाँ। गाँव में तो नहीं में थे, किसी ने रोटी दे दी, किसी ने खिचड़ी दे दी, अपना डी में थे। ये भी बातें होंगी फिर। अब दिल में कहता का भाई जाए एक वाली जिक्र बात आती। जब कोई चीज आए करती भाई ये गंदा ही अपनी खाक है और भाई लम्बा का दो कान है, तो ईट दर्द है और उसके ऊपर एक ऊपर डल लेता। अश्वनी की है तो अरविंद तक अंधा, फिर यो अश्वनी ये साड़ी में तभी खा जाता। प्रदेश ने कहा वितन तेरी खा ली भाई, आजा अरविंद माता दो कान, बस अपनी खा के पहला, फिर इसका आधा हिस्सा माता दिखवा देता। फिर मेरे उसमें तो जो भगवान की सेवा करो, अपनी माँ की सेवा करो, बच्चा की करो, भाई इस काम में लग चलो। ये कोई अच्छा है जिस बेटी उठ के भगवान की करो और अपना भी अपनी माँ की परिवार की सेवा रहोगी अपना। तो ये तो तना अपना बहुत बढ़िया कर लिया, कोई बात के काम नहीं है, अपने बच्चा का।
लो, क्या कहना चाहोगे? बड़ी रिटायरमेंट में क्या संदेश देना चाहोगे हाँ, पापा को? रिटायरमेंट में मैं ये देना चाहूंगी संदेश की जैसे भाई ने अपने जॉब को बड़े अपने कर्तव्य निष्ठता के साथ प्रेम के साथ निभाया है और सिंचाई विभाग को अपना सारा अच्छा समय दिया है इन्होंने। जो भी इनके कर्तव्य थे अपने विभाग के उन्होंने बड़े प्रेम से पूरे किए हैं। जैसे बरसातों के दिनों में भी पूरी टेंशन लेते थे, भी पानी बढ़ गया नहर में, ये आ गया वो आ गया। और अब मैं वैसे ये कहूंगी कि जैसा भाई मुझे मिला है ना हर किसी को मिले। और दूसरी बात ये है कि भाई जैसे मेरे पापा जी 2010 में पूरे हो गए थे तो उनकी कमी इन्होंने कभी महसूस नहीं हुई थी।